अपने मामू के प्रोटेक्शन में आप खड़े हो गए। ये बात भी तो जनता जानना चाहती है। हमें आपत्ति है, आपको क्यों नहीं आपत्ति है? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है क्या? अगर शहजाद पूनावाला जी आप जवाब देने असक्षम है तो मैं क्या कहूँ? मेरे पास समझ नहीं आया। मुझे जवाब देने दीजिए। ये किस तरह की भाषा और ये क्या आरोप है? मामू है, खालू है, मुझे नहीं पता कि इस तरह की भाषा कभी किसी ने इस्तेमाल की हो चुनाव आयोग की तरफ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि ये कोई भी ऐप नहीं है। ये ऐप एक संवैधानिक संस्था ने लगाई है। आपको मोदी पर विश्वास नहीं है, आपको संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, आपको ईवीएम पर विश्वास नहीं है, आपको तो किसी चीज पर विश्वास नहीं है। तो किसी चीज पर विश्वास नहीं होगा तो सिस्टम चलेगा कैसे, ये मैं नहीं जानती। लेकिन मैं आ रही हूँ शहजाद जी, बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास। लेकिन पहले तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, बस 2 सवाल है मेरे। यदि आप उनको मेरे मामू और खालू पर जाने का अधिकार देती हैं और मेरी बात ओके शहजाद जी, ओके काउंटर। हम क्यों है शो में? नाविका, ओके काउंटर। मनोज जी शांत। नाविका, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी आप स्वीकारती नहीं है तो मुझे बोलने का मौका देंगी। धन्यवाद आपका। नाविका, बिल्कुल शहजाद जी जवाब दीजिए। नाविका, अब मैं आपसे चाहूंगा कि मेरी बात को आने दिया जाए, ना कि बीच में हस्तक्षेप हो। नाविका, जिन लोगों ने देश को, मुख्यमंत्री पद को और पार्टी के अध्यक्षता के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संवैधानिक संस्था जो देश की संस्था है उसके बचाव में बोलना मतलब अपने मामू और खालू के लिए बोलना। क्योंकि आप लोग अपने चाचा और भतीजे के आगे देख नहीं पाते, इसलिए देश की संस्था, देश की सेना, देश के राम मंदिर पर आप लोग कुठारा गात करते हैं। क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बाप की और तुम्हारी मां की और तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे भतीजे के अलावा तुम्हारी आंखों में मोतियां मिल रहा परिवारवाद का। इसीलिए अपनी हैसियत में रहो और मनोज यादव ये बताओ कि मुसलमानों को छीन कर जो दिया है यादव समाज का, उस पर बोलने की तुम्हारी हैसियत है? तुम्हारे मामू का दिया है क्या मुसलमानों को? तुम्हारी खालू का दिया है क्या मुसलमानों को? अरे बताओ मनोज यादव, तुम्हारी औकात हो तो मामू और खालू का छीन कर मुसलमानों को दिया है। और नाविका, इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी यदि नवभारत के मंच पर अगर यह व्यक्ति हर प्रवक्ता के लिए और हर पार्टी के लिए करेगा तो आइंदा से आप इनसे डिबेट कीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी को मत बुलाइए। आप क्यों इस प्रकार की टिप्पणी स्वीकार्य है क्या? क्या इसके बाप का आरक्षण छीन के दिया था क्या मुसलमानों को? मनोज यादव के बाप का आरक्षण दिया? माफ कीजिएगा, मैं अब इस डिबेट में आ रही हूँ। मनोज यादव जी और शहजाद पूनावाला जी, भाषा पर नियंत्रण करने के लिए आज चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को कहा है, दोनों पक्षों को कहा है कि नहीं, मनोज यादव के बाप का आरक्षण है क्या? क्योंकि देश का फैब्रिक आप सोशल फैब्रिक खराब नहीं करें। ये हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, एक गलती करे तो दूसरे को भी गलती करना नहीं चाहिए। मैं शहजाद जी आप बैठिए ना, आप तो बात कह चुके, आपकी पूरी बात मैंने सुनी है। शहजाद जी, नाविका जी, हम डिबेट करने आते हैं। पूरी बात सही है, जनता ने आपकी पूरी बात सुनी है। नाविका जी, एक सेकंड, मैं मेरी पार्टी का अधिकृत नुमाइंदा होने के नाते एक संस्कृत एक अच्छी डिबेट करने आता हूं। मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं होता हूं, पर आज जिस प्रकार से इसने मेरे परिवार पे हमला किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके साथ डिबेट में नहीं बैठूंगा। आप डिबेट चलाइए और इनसे पूछिए इनके बाप का दिया था क्या आरक्षण कि मुसलमानों को थमा दिया। आप करिए, मैं इस प्रकार के भद्दे और अशालीन व्यक्ति से डिबेट नहीं करूंगा। शहजाद जी, मैं आपसे खाली इतनी विनती करूंगी कि आप एक बहुत बड़े दल के बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप सबका दिल जीतने के लिए और आप सक्षम भी हैं और आप काबिल भी हैं इसके लिए। ये मामू खालू को लाने की आवश्यकता क्या है? मैं तो कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है। माफी मंगवाइए। मैं बिल्कुल कह रही हूँ ये सही नहीं है। मैं बिल्कुल आपत्ति जता चुकी हूँ इस पर और इसीलिए मैंने आपको बोलने का मौका भी दिया। मनोज यादव जी, आप इतने दिनों के बाद लौट कर आए हैं। ये कौन है? नहीं, मनोज यादव जी, मुझे लगता है हमें एक सीमा में रहना चाहिए। हमें एक सीमा में रहना चाहिए और ये सीमा हम सबके लिए सही है। हम सबके लिए सही है।
नाविका, मैं इनसे पूछूं कि तेरे बाप ने बिल्कुल मैं इस डिबेट में कभी भी नहीं चाहूंगी मेरे किसी भी आदरणीय पैनलिस्ट के साथ इस तरह से हो, और मैं समझती हूं और मैंने पहले ही अपनी आपत्ति जताई।